आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। है ये कहाँ रुकने की बात हो रही है भाई? अगर रात को आप यहीं रुको तो मैं यहीं रुक जाऊंगी। क्या गुरुजी के साथ रुकना चाहती हो? हैं? मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। आप ही का देखती रहती हूँ? मतलब क्या देखती रहती हूँ? भाई साहब यहाँ दो चीजें बातें दिमाग में मतलब क्यूरियोसिटी होती है। क्या मतलब कुछ भी हो सकता है। एक तो कथा हो सकता है, दूसरा तुम सब बताओ कमेंट करके, ठीक है? मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है। भाई साहब उसका पति भी देखकर मतलब शौक होता होगा कि भाई ये एक दिन में कितने बाबा बदल रही है भाई, किसकी वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी। वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है। बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। नहीं वो बिल्कुल इसका हस्बैंड जो है भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। आप दिन भर में इतने सारे गुरुओं को बदलेंगे तो भाई साहब जिस टाइप के जो गुरु ज्ञान देगा उस टाइप का भाई प्रभाव पड़ेगा आपके दिमाग पर, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसका पति जो भी बिल्कुल परफेक्ट कर। आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। भाई कैसे समझ में नहीं आती भाई? इतने उम्र दराज हो गई ये लोग शादी करके और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही। कैसा पति है भाई? और सॉरी कैसा दिमाग है इस लेडी का कि अभी तक समझ नहीं पाई अपने पति को, है? यहाँ पे लौंडा लौंडिया 6 महीने का गोली मारो यार, 4 दिन में एक दूसरे को गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है। उनका प्यार भाई साहब पता है कैसा होगा? पूरा मतलब एंग्री टाइप का। अभी तक ये लेडी समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेरा प्यार है कुछ। भाई यहाँ नोटिस करो कि ये क्या बोली कि टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ, मतलब कि यहाँ टेढ़ा कुछ भी हो सकता है। प्यार के भाई कितने सारे स्वरूप है। और ये मतलब ये जिस टाइप के भाई इस फील्ड में बोल रहे हैं ना लेडी, यहाँ पे लौंडे या कोई भी हो इंसान दो टाइप का सोचेगा कि टेढ़ा मेढ़ा है। क्या टेढ़ा मेढ़ा है भाई? डबल मीनिंग। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अरे भाई साहब इन दोनों का प्यार पता है गिरगिट का कलर जिस तरह चेंज होता है वैसा ही है। मतलब सुबह का जिस तरह बता रहे, सुबह का और शाम का और दोपहर का, और मतलब गिरगिट के जैसा बदल रहा है। गुरुजी हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? टेंशन अच्छा। यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। दिमाग में छेद है क्या? मतलब दिमाग में टेंशन ले लेती है, कुछ से कुछ ले लेती है गुरुजी। भाई साहब यहाँ ये बंदा कह रहा है कि भाई उस कोई भी कुछ कह देता है तो ये ले लेती है, मतलब इसकी पत्नी, ठीक है? यहाँ पे गुरुजी डायरेक्ट, भाई गुरुजी ऑलरेडी फनी है, ठीक है? वो डायरेक्ट बिना सोचे दिमाग में छेद है क्या है ये ले लेती है। टेंशन आ जाती है, हमें लगा छेद है तो सब इसमें कचरा घुस जाता है जी। भाई साहब अगर छेद होगा तो, अगर घुस भी गया तो निकल जाएगा ना छेद होने से, है? तो आप क्या चाहते हैं कि दिमाग में ना घुसे? आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। टेप चिपकाओ, जाएगा नहीं कुछ अंदर। जी भाई दिमाग के अंदर टेप चिपकाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा भाई? उसका सर गुरुजी मतलब यार इस बात का कोई सेंस ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। दिमाग में टेप चिपका दो उसका, ठीक है? अंदर कुछ भी। तो सास मछली खाती है? सब खाती है। आदमी भी? नहीं मतलब बकरी, भैंसा, बकरा, नाली का कीड़ा। भाई गुरुजी का मतलब सीधा फंडा है कि किसी तरह उनके ही भाषा में बोलकर उनके लाइन पर ला देना, ठीक है? वहीं पे या कर आदमी भी खा जाती है, कीड़ा वीड़ा सब। नाली के कीड़े की चटनी भी खाती है सास? हमने सुना है आपके इस तरफ नाली के कीड़े की चटनी भी खाते हैं। अरे बाप रे बाप, नाली का कीड़े का चटनी। भाई साहब अगर खाती ही होंगी चलो मान लेते हैं, लेकिन गुरुजी को कौन बताया भाई, है? ये गुरुजी थोड़ा ज्यादा ओवर ये। सही है। वो तो जो खाते हैं उसको पता होगा, हमको तो नहीं पता। नहीं जैसे आपके साथ बकरा खाए, मछली खाए, सब खाए, तो नाली के कीड़े की चटनी भी खिलाओ उसको। तो भाई सही बात है। अगर तुम सब चीज खाते हो तो जाहिर सी बात है कि भाई कुछ भी खा सकते हो, ठीक है? सब चीज खाने का मतलब सर्वाहारी, और सर्वाहारी का मतलब कुछ भी खा सकते हो। नाली का कीड़ा, बेंग ओंग का मतलब कुछ भी वही। गुरुजी तनी अपना का बिंद्रा बंश हम ही आता कलियन खगड़िया जिला तनी हमर बात सुन पाए गुरुजी।
भाई साहब वृंदावन नहीं, बिंद्रा बिंद्रावन बोल रही है। और ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और गुरुजी देखो भोजपुरी तनी सुन ले लालो बतावा। बतावा। अपने का काल का हमर बेटी सब कहानी करे रे गुरुजी। हाँ? जना जना पूजा के लिए पाठ के लिए 6 साल के बच्चा रहे मंदिर में हमरा तनी नाम हिंदी बता में बोला। बाबू। अरे बात तो होत बानी, नहीं तो हिंदी में बोला। अरे भाई तेरी हिंदी में बोला लेकिन भाई एक सीधी सी बात भाई, मैं भी बिहार से हूँ, ठीक है, तो भोजपुरी बहुत अच्छा से आता है हमको, ठीक है, मैं क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो भोजपुरी तो आएगा ही बट श्योर। लेकिन गुरुजी यहाँ बहुत अच्छा भोजपुरी बोल रहे हैं भाई, उनके भोजपुरी में बहुत ही अलग ही स्वाद, मतलब मजा आ रहा है पूरा सुन के। तनी हिंदी मुझे एक सवाल करना था बोलो आपसे। जल्दी से। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में कितनी उंगलियां अबे होती है? आप गिन लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? अच्छा 50। भाई बताओ तुम लोग कितनी कमेंट करके होंगी? बताओ। 10 हाथ में 100 हाँ, हो ये गई तो क्या? सिंपल सी बात है, मैं पहले ही बता सब लोग दिया कह रहे हैं वीडियो 100। में। नहीं, हाँ 50। अच्छा ठीक कहा आपने। अच्छा ये पूछना था आपको, यस। तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। गुरुजी तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इनको मालूम नहीं है। मुझे तो पहले एक बात समझ में नहीं आती कि ये छोटा मोटा सवाल भी पूछने के लिए सब बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। गुरुजी का मतलब टाइम पास भी गुरुजी भाई जानबूझ के करते हैं, मुझे यही लगता है भाई। भाई कुछ लोग पूछते हैं अपने मतलब जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, और यहाँ पे गुरुजी से मजाक करने के लिए भाई छोटे बच्चे भी। और मेरा शादी अरेंज मैरिज हुआ था। मेरे बीबी बोली कि आपको माँ बाप का हम कुछ नहीं समझते हैं। कौन सी बीवी है भाई? भाई अभी जो ये केस हुआ था ना अतुल सुभाष वाली, बिल्कुल वैसा ही निकलेगी आई थिंक। पहले सुन तो सर हम बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। यार मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, ये कभी कभी मतलब लगातार गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बीच बीच में सरजी मारते हैं। मतलब अलग ही ये लोग बकवास करते हैं। तो पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, 11 महीना से नहीं है, ना बात करती है ना कुछ करती है। आप बताइए प्रभु जी कि माँ बाप जो पढ़ा लिखा कर हमको संस्कार दिए, तो हम माँ बाप के छोड़ दें? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। इस बंदे के पास मतलब क्या संस्कार हैं, इसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार है, तभी ये मतलब क्या मतलब उसके बाप बहकावे में नहीं आ रहा है, मतलब ये बात बोल रहा है जो है इसका, ठीक है। तो पत्नी ऐसा बोलती है कि ऐसा बोलती है कि अपने माँ बाप को चुनो, नहीं तो हमको चुनो। आप जितना प्रॉपर्टीज है आप मेरे नाम कराओ, आउट ऑफ स्टेट रहेंगे। वाह। क्यों जीएनएम की है? अच्छा इसीलिए कहा जाता है कि पहले का अनपढ़ लोग भाई सब बढ़िया घर चला देते थे, मतलब लड़कियां खास करके बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल के लड़कियां इतना ज्यादा पढ़ लिख ले रही हैं कि वो अपना सीधा अधिकार मतलब इतना ज्यादा चालाक कि आधे प्रॉपर्टी भाई मेरे नाम पे करो। भाई साहब वाह, डॉक्टर है वो। आप शादी के पहले उसको देखे नहीं थे, बातचीत नहीं हुई थी? नहीं सर, हम बात इसलिए नहीं किए थे कि ज्यादा बातचीत करने से मोटापन हो जाती है। बढ़िया सोच है, सही बात है। आजकल का भाई समाज में क्या हो रहा है कि इंगेजमेंट हो जा रहा है, फिर नंबर लड़का लड़की एक दूसरे को लेकर बातें करना शुरू कर देते हैं। आज हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। हम यहाँ पर 2 दिन से वृंदाश्रम उसको ले आना हमारे पास, उसे सत्संग की जरूरत बातें है। नहीं करती है तो ले आने कहाँ से? हम सोचते हैं कि घर का इंटरनल मैटर है, अपने में सच बुझ जाए। हमारा हिम्मत नहीं है कि हम क्या करें। लग रहा है कि अब हमसे कुछ होगा नहीं, जो कि हम हिंदी टाइपिस्ट हैं। ना भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ होगा। लेकिन भाई ये प्रॉब्लम मतलब भारत में मुझे लग रहा है कि 80 नहीं 70% तक तो ही होगा सबके पास प्रॉब्लम। 70 सॉरी ज्यादा बोल दिया, सॉरी 50% तक तो कम से कम होगा, ठीक है। हम डाटा ऑपरेटर के काम करते हैं, आज हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। सही है बात भाई, सही बात है भाई। मतलब एक लड़के का जिंदगी का सबसे बेकार दिन वो लगता है जब वो खुद पे शक करने लगता है कि मैं किस लायक हूँ कि नहीं, कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, क्या क्वालिटी पर खुद के क्वालिटी पर भाई डाउट करना भाई बहुत बड़ा मतलब खराब लगता है ये।